भीषण गर्मी का वार और उस पर बिजली संकट की मार ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यूपी में बिजली और पानी का संकट ऐसा गहराया है और जिसको लेकर ताजा जानकारी ये मिली है कि भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष नजर रखें। वहीं बिजली की मांग बढ़ने और इसके अलावा कई जगह बिजली कटौती की खबरों के बाद जनता की नाराजगी को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक रद्द कर दी गईं। राजधानी लखनऊ में ही बीजेपी के 2 विधायकों ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को चिट्ठी लिखकर ये बता चुके हैं कि बिजली कटने से जनता में खासा आक्रोश है। बीजेपी के एक विधायक ने बिजली कटौती के पीछे सियासी साजिश तक करार दे दिया। वहीं बिजली कटौती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बिजली के नए प्लांट लगाना आपके बस में नहीं था और ना ही आपकी तंग सोच में था। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कुराज में उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं। सप्लाई आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई। भाजपा राज यूपी में खस्ता हाल है। ये पोस्ट अखिलेश यादव का सामने आया है जब जबरदस्त तरीके से बिजली संकट उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और जिसको लेकर अखिलेश यादव का ये पोस्ट उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं। भाजपा राज यूपी में खस्ता हाल है। ये पोस्ट सामने आया है अखिलेश यादव का, तो जबरदस्त तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं बिजली संकट को लेकर सरकार को। यानी समस्या है, सब मान रहे हैं, लेकिन जब बिजली कटौती से परेशान जनता सड़क पर उतरी तो यूपी पुलिस सबको धमकी दे रही थी कि गर्मी से पहले परेशान हो, मुकदमे से और परेशान हो जाओगे। हापुड़ के एक पुलिसकर्मी ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को धमकी वाले लहजे में कहा और जिसका वीडियो भी सामने आया है। पहले वो आपको वीडियो दिखाते हैं। फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने घर। तो राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। बिजली कटौती का बड़ा असर रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ लोगों के कामकाज और यहां तक कि अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर भी पड़ता दिख रहा है। बिजली संकट के चलते उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, कन्नौज समेत कई शहरों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से लोग विरोध जताते हुए नजर आए। उन्होंने सड़कों पर जिला प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में बीते कई दिनों से भारी कटौती के बीच हर आधे घंटे में बिजली काटी जा रही है। दिन तो दिन रात में भी लगातार बिजली कटौती की समस्या आन पड़ी है। हालात बेहद ही खराब है जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों का तो कहना है कि पिछले कई दिनों से बिजली कटौती हो रही है, ना ठीक से खाना बन पा रहा है और ना ही लोग सो पा रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की हेल्पलाइन पर फोन करने पर नंबर स्विच ऑफ मिलता है या फिर अधिकारी उच्च स्तर पर बात करने की सलाह दे डालते हैं। राजधानी के दुबग्गा पावर हाउस क्षेत्र में आने वाले पारा इलाके में स्थानीय लोगों ने 4 दिनों से बिजली सप्लाई बाधित होने का आरोप लगाया। इलाके में लगातार बिजली कटौती और पानी की किल्लत से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो गवाह दे रही है कि किस प्रकार का संकट अब उत्तर प्रदेश में बिजली का जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। लोग अब सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से इसका विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी बिजली कटौती हो रही है, जिसे लेकर जनता में बेहाल स्थिति देखी गई। वहीं ये तस्वीरें भी
आप देख रहे हैं चंदौली, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, उन्नाव, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ बिजली संकट देखने को मिल रहा है। चंदौली में भी चारों तरफ अंधेर नगरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो बिजली संकट का टॉर्चर है वो इस प्रचंड गर्मी में झेलने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लोग गांधीगिरी पर उतारू होकर सड़कों पर उतरकर जबरदस्त तरीके से विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली संकट को देखते हुए जहां लगातार प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी है। बिजली संकट को देखते हुए सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने 21 मई को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की। जी हां, आपको बताते चले बीजेपी विधायक ने बिजली प्रबंधन में सिंगापुर, अमेरिका मॉडल जैसी योजनाओं अपनाने यानी कि अमेरिका मॉडल जैसी योजनाएं अपनाने की सलाह दे दी। वहीं इससे पहले 19 मई को विधायक नीरज बोरा भी बिजली संकट को लेकर सरकार को पत्र लिख चुके हैं। यानी कि पहले 21 मई को एमएलए राजेश्वर सिंह का पत्र आता है और इससे पहले भी नीरज बोरा भी 19 मई को पत्र लिखकर ए.के. शर्मा को इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए नजर आते हैं। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर रायबरेली से बीजेपी एमएलए अशोक कुमार कोरी ने जबरदस्त तरीके से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बिजली विभाग में फोन कर अधिकारियों की क्लास तक लगा दी। देखिए आप भी। ये क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है। लगातार इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे। मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था। 5-5, 6-6 घंटे किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग जानबूझकर ऐसे करते हैं? 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे आप लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे। इतनी कटौती को प्रदेश सरकार ने नहीं बोला होगा और इस तरह के तमाम तरह की बात रखते हुए नजर आए कि आप लोग योगी जी की सरकार को बदनाम करने पे तुले हैं या फिर जानबूझकर आप लोग ये सब लोकल विधायकों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बिजली नहीं दे पा रहे, इस तरह की तमाम तरह की बात कोई विपक्ष का नेता या फिर विपक्ष का कोई विधायक नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। इससे पहले हमने वो पत्र भी आपको दिखाया था। खासा नाराजगी है और सीधा रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस प्रकार से लगातार बिजली संकट देखने को मिल रहा है, सरकार ने क्या पहले से कोई ठोस कदम या कोई प्रावधान नहीं लाया था कि लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी तक आपका। आरती जी, जिस तरीके से लखनऊ सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं और निश्चित तौर पर इस गर्मी से लोग ही नहीं, जानवर, पशु, पक्षी सब बेहाल हैं और उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित पूरे प्रदेश की विद्युत आपूर्ति पर पड़ना स्वाभाविक है। क्योंकि आप देखिए कि बांदा, जब लगातार आप देखिए कि बांदा जैसे जिले का तापमान लगातार 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। लगातार प्रदेश में अभी मई का महीना चल रहा है आरती जी, और मई के महीने की आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लखनऊ 21 मई रिकॉर्ड खपत कायम की है। लखनऊ के अंदर राजधानी की खपत है 2000 मेगावाट। आज तक लखनऊ में इतनी खपत कभी दर्ज नहीं की गई जो मई के महीने में पिछली बार 21 जून को 12 जून को ये खपत थी 1900 मेगावाट के आसपास, और जो मई महीने में ही लखनऊ की खपत पहुंच गई है 2000 मेगावाट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त रूप से तैयारी करनी चाहिए थी विद्युत विभाग को, और मुझे लगता है की भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं, लेकिन
निश्चित तौर पर गर्मी बढ़ी है और लोगों का उपभोग बढ़ा है, बिजली का संसाधन बढ़े हैं। आज लगभग हर दूसरे घर में एसी देखने को मिल जाता है। लखनऊ जैसे शहर में अगर काउंट किया जाए तो मुझे लगता है हर घर में एसी होगा, क्योंकि कई तो ऑफिस ऐसे हैं जहां पूरे पूरे ऑफिस में ही दर्जनों की तादाद में एसी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर विद्युत की खपत बढ़ी है और जिसको लेकर के सरकार भी अपनी हर संभव प्रयास सुनिश्चित कर रही है कि उसकी आपूर्ति बाधित ना हो। लेकिन जिस प्रकार से लगातार लोगों में गुस्सा है, भीषण जाम लग गया है, शहर के कोतवाल अब धमकी पर उतर आए हैं। वो हाथ में लेकर माइक कह रहे हैं कि अगर आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। ये किस तरह का रवैया इस समय? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्रदर्शन से चीजें बहुत हद तक, अगर आप ये मानती हैं कि केवल प्रदर्शन से ही चीजें सुधर जाएंगी तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कई बार सरकार को काम करने के लिए सरकार अपना काम कर भी रही है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 2016-17 में बिजली की खपत महज 18,000 मेगावाट थी, महज 16,000 मेगावाट, और आज ये बढ़कर के 30,000 मेगावाट हो गई, डबल। 10 साल के अंदर हमारी सरकार में विद्युत की खपत डबल हुई है। 30,000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश आज कर रहा है, विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी उपभोक्ताओं की खपत बढ़ी है, निश्चित तौर पर खपत बढ़ी है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी है, भीषण गर्मी है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं। कई बार चीजें क्या होती हैं, जो हमारे बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं वहां पर भी ओवरलोड की समस्या आती है, ओवर हीटिंग की समस्या आती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि गर्मी है, जो इक्विपमेंट चलते हैं, चाहे ट्रांसमिशन में इक्विपमेंट चलते हो, चाहे जो पावर हाउसेज है वहां इक्विपमेंट चलते हो, तो वहां पर जो इक्विपमेंट है गर्मी की वजह से डबल लोड होता है, क्योंकि उन पर गर्मी की भी तपिश का असर आता है, जिसकी वजह से वो हीट को एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर पाते हैं। उसकी वजह से उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है और आगे भी मुझे लगता है कि इसमें सुधार करने के लिए जो भी संभावनाएं होंगी, हमारी सरकार उसमें 100% सुधार भी अमल में लाएगी। हापुड़ में तो विरोध करना जनता ही को भारी पड़ता हुआ नजर आया और साफ तौर पर वो चिता रहे हैं कि अगर आप सड़कों पर उतरेंगे बाद में झेलना पड़ जाएगा। इस तरह से धमकी भरा रवैया क्यों भाई? नहीं, देखिए, अगर इस सभी का अधिकार है ना बिजली। जी बिल्कुल आरती जी, अगर इस तरीके की किसी भी प्रकार की हरकत की जाती है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार और हम सब उसका विरोध करते हैं और हम सब उसका संज्ञान भी लेंगे। किसी अधिकारी को इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम जनमानस के प्रति संवेदनशील रवैया होना चाहिए, क्योंकि विद्युत एक आज के समय में नेसेसरी गुड्स और नेसेसरी सर्विसेज के रूप में विद्युत की सर्विसेज है। जैसे एक दिन मोबाइल में अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना आए, मोबाइल में नेटवर्क ना आए, तो हम सब ये मानते हैं कि हम असहज हो जाते हैं, पूरा दिन ऐसा लगता है बोझ हो गया हो हमारे सर। लेकिन तो एक नेसेसरी सर्विसेज में आ गया। निर्देश दिया था कि टॉप टू बॉटम लेवल पर पूरी तरह से जवाबदेही होगी, तो ऊर्जा विभाग को भी जवाबदेही देनी होगी, क्योंकि इतने जनता को बेहाल कर दिया। नहीं, देखिए, मुझे लगता है आरती जी, अगर आप बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा तो आपको केवल 10 साल पीछे ले जाऊंगा। इस प्रदेश के हालात ये थे कि आज तो ट्रिपिंग की समस्या हो सकती है या कहीं बहुत समस्याएं, वरना इस उत्तर प्रदेश के हालात ये थे कि जब इस उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली आना खबर हुआ करती थी, लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं जब नंगे तारों पर लोग अपने गीले कपड़े सुखाया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत कुछ बदला है, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ बदला है। लेकिन निश्चित तौर पर जब खपत बढ़ी कि बिजली के नए प्लांट तो लगाना आपके बस में नहीं था, ना ही आपकी तंग सोच में था। अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव या जिस तरीके के ये लोग मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, मैं तो कहता हूं इनसे, मैं जिस जनपद से आता हूं आरती जी, वो इटावा से जब सटा हुआ जनपद है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, हमारे साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी करती रही कि इटावा में तो 24 घंटे, क्योंकि साहब राजा की सल्तनत थी इटावा सैफई, तो राजा की सल्तनत पे तो 24 घंटे बिजली आया करती थी। इस फर्रुखाबाद को 12 घंटे भी बिजली नसीब नहीं होती थी। और भीषण गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं सामान्य मौसम में भी यहाँ रोस्टर लागू होता था, 12 घंटे और 14 घंटे का रोस्टर होता था। तो ये इस तरीके की सरकारें चलाने वाले केवल सत्ता में आने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, जिससे लोगों में एक नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन वास्तविकता से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है।
हाँ। उन जो लोग ये बातें करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हमाम में कितने नंगे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है उनके बारे बिल्कुल। में। लेकिन अगर आपके एमएलए सवाल खड़े करने लगे कि हमें अमेरिका से सीखना चाहिए क्योंकि हम विकासशील देश हैं। नहीं, देखिए अमेरिका से सीखना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका जैसे देश से, अमेरिका $30 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है और भारत अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो कई गुना ज्यादा उनकी इकोनॉमी है। दूसरा, भारत 150 करोड़ की आबादी का देश है और अमेरिका 30 करोड़ की आबादी का देश है। तो बड़ा मुझे लगता नहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से हमें तुलना के रूप में जाना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर मैं फिर कहता हूं आपको, सुधार हुआ है और बहुत सुधार की अभी गुंजाइश है, जिसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार आप कहती हैं कि नए हमने पावर हाउसेज या नए जो उत्पादन केंद्र है वो नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद भी हम, आप ये समझिए कि अगर हमने नहीं बनाए होते तो हम 30,000 मेगावाट की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित कर पाते, कैसे लोगों की जरूरतों को हम पूरा कर पाते। निश्चित तौर पर ये कठिन समय है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे चढ़ेगी वैसे वैसे इस तरीके की समस्याएं कहीं आएंगी। हमारा भी ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि लोग विद्युत का खपत कम से कम करें, जरूरत के समय करें। कई बार लोग एसी खुला छोड़ देते हैं, बड़े जो विशेषकर ऑफिसेज होते हैं, कैंपसेज होते हैं कि ऑफिस लंच, स्टाफ लंच पे गया और एसी खुले चल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें अगर हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में लेकर के आएंगे तो एक बड़ी बचत कर सकते हैं विद्युत के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बताते चले, बिजली संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से हाई वोल्टेज सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा भी जबरदस्त तरीके से फूटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बिजली संकट को लेकर जबरदस्त तरीके से घेरा है योगी सरकार को। जो झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती है। भाजपा के कुराज में उत्तर प्रदेश में भीषण बिजली संकट आन पड़ा है, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने पोस्ट करके निशाना साधा है। फिलहाल को लेते ही देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।